नमस्कार। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बहरहाल आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह हुई आपके विधायक दल की बैठक में अतीसी को नेता चुना गया। अतीसी विधायक दल की नेता होंगी, इसका प्रस्ताव खुद अरविंद केजरीवाल ने किया था। और इन सब के बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया? क्या कानूनी मजबूरियों में फंसने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, या अगले कुछ महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोगों की सहानुभूति का फायदा लेने के लिए उन्होंने ये फैसला किया है? बहरहाल आपको बता दें कि पहले भी ये सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं। आपको मालूम होगा कि अरविंद केजरीवाल ने पहले भी 2013 में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तब कांग्रेस के समर्थक में बनी उनकी सरकार को मात्र 49 दिन ही हुए थे। साल 2013 में हुए चुनाव में दिल्ली की 70 विधानसभा सीट में से आपको 28 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। तब उन्होंने कहा था कि वह जन लोकपाल बिल नहीं पास करा पाए, इसलिए वह पीएम पद छोड़ रहे हैं। इसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो केजरीवाल की पार्टी ने अकेले बहुमत हासिल किया। कुछ लोग इसे केजरीवाल के एक सोची समझी रणनीति भी मानते हैं। उनका कहना है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सतर्क जमानत दी है, उसमें वह न तो किसी फाइल पर दस्तखत कर सकते हैं, न ही दफ्तर जा सकते हैं और न ही कोई काम कर सकते हैं। अदालत ने उनके हाथ पैर बांध दिए हैं। इस समय विपक्ष केजरीवाल पर हमलावर होकर घपला घोटाला का आरोप लगा रहा है और आगामी फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी संभावित है। और ऐसी स्थिति में उनके पास दो ही रास्ते बचते हैं। पहला, विधानसभा को भंग कराकर अभी चुनाव करा लिया जाए, और दूसरा, पार्टी के किसी और व्यक्ति को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाकर कुछ इस तरह से माहौल बनाया जाए कि जिससे पार्टी चुनाव में उनको फायदा हो, ऐसे में आपके सामने एक सवाल उठता है कि पार्टी के पास केजरीवाल के अलावा कौन सा चेहरा है? लोग मानते हैं कि आपने अतीसी को इसलिए चुना क्योंकि वह महिला होने के साथ साथ केजरीवाल के प्रति वफादार भी है। जी हाँ, केजरीवाल ने अतीसी को इसलिए चुना क्योंकि वह महिला है, और दूसरी बात यह है कि केजरीवाल के प्रति वह वफादार है। उनकी केजरीवाल से नजदीकी का पता इस बात से भी चलता है कि 15 अगस्त को केजरीवाल ने जेल से ही पार्टी को आदेश दिया था कि उनकी गैर मौजूदगी में मुख्यालय पर अतीसी झंडा फहराएंगी। इसके अलावा केजरीवाल कि यह रणनीति पहले से ही थी, इसलिए वह पहले से ही कई मौकों पर उन्हें फ्रंट पर ला रहे थे। ऐसे में जो सवाल चल रहा है कि क्या अतीसी को लाने से उनका राजनीतिक लाभ मिलेगा? जी हाँ, लोकसभा चुनाव में आपका सुपड़ा साफ होने के बारे में बात तो सब कोई ने की। जी हाँ, उसकी बात हम करें तो जेल जाने के घटनाक्रम को भुलाने की अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में बहुत कोशिश की थी। उन्होंने जेल से निकलने के बाद जनता से जेल के बदले वोट देने की अपील की थी। उनकी यह कोशिश एकदम नाकामयाब रही। चूंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है, यह बात केजरीवाल भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इससे पहले भी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल कोई करामात नहीं दिखा पाए। इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक तरफा जीत का परचम लहराया। उन्हें अब भी यही लगता है कि विधानसभा चुनाव में जनता की सहानुभूति मिलेगी, और यह सच है कि उनका इसमें फायदा होगा। इसका कारण यह है कि भाजपा में उनके मुताबिक दिल्ली में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। इससे पहले जब भाजपा ने दिल्ली में मनोज तिवारी को उतारा था तो वो नाकामयाब रहे। इससे पहले किरण बेदी पर भी दाव लगाया, लेकिन वह दाव भी बेकार गया। केजरीवाल इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। वह इस्तीफा देकर ये दिखाना चाहते हैं उनके लिए मुख्यमंत्री पद कोई बड़ी बात नहीं है। वह दिल्ली की जनता के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। आगे इसके अलावा केजरीवाल के इस्तीफा
देकर अतीसी को लाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि केजरीवाल को लगता है कि अतीसी के पास कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, जैसे झारखंड में चंपई सोरेन की रही या बिहार में जीतन राम मांझी की रही, उस प्रकार की महत्वाकांक्षा अतीसी की नहीं है, ऐसा केजरीवाल का मानना है। केजरीवाल को यह लगता है कि वह अतीसी को जैसे चाहे वैसे दाएं बाएं कर सकते हैं। वह मान कर चल रहे हैं कि ऐसे में उन्हें यह सहानुभूति मिलेगी। भाजपा उनके खिलाफ जानबूझकर वातावरण बना रही है। केजरीवाल ने यह सोचकर ऐसा माहौल बनाया है। भारत में बेचारा का ठप्पा लगने के बाद व्यक्ति को अक्सर फायदा मिल ही जाता है। शायद इसलिए केजरीवाल अपने आप को बेचारे के फ्रेम में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरी जानकारी पर क्या है आपके राय और विचार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है क्यों केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।